हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैगजिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो गाइस, दिन की शुरुआत तो क्या होगी, आज हमारा मॉर्निंग से ही लाइट चली गई है। तो बस अभी बजे हैं 10 और देखो हमारी लाइट गई हुई है। मैं आपको आज अंधेरे में बोल रही हूँ, पर अंधेरा ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ ना वेंटिलेशन काफ़ी है। देखो मेरी विंडो से मुझे ना काफ़ी सारी धूप आ रही है, तो मुझे इस तरीके का अंधेरा महसूस नहीं हो रहा। पर मुझे अपना डे रूटीन व्लॉग करना था, काफ़ी टाइम हो गया था। तो मेरे को बोला था मेरे एक सब्सक्राइबर ने कि अपना डे रूटीन पे बनाओ, हमें अच्छा लगता है आपका डे रूटीन देखना। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं आज डे रूटीन पे ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, कुछ घर के कामों में, कुछ बच्चों के स्कूल एनुअल डे वगैरह थे, और मेरे कुछ पेंडिंग ब्लॉग हैं जो पड़े हुए हैं, तो वो डल नहीं पाते। इसलिए मैं अभी नहीं बना रही थी कि काफ़ी सारे व्लॉग हैं वो डल जाए पहले, फिर मैं बनाऊंगी। तो चलिए गाइस, अब करते हैं आगे के काम और मिलते हैं आपसे। गाइस देखिए, ये सो के उठ चुकी है लड़की और बहुत ड्रामे कर रही है। देखो जियांशी को। हेलो। आज छुट्टी होती है ना तो बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं। महक भी यहाँ बैठी है, थोड़ा सा रोशनी धूप की आ रही है। मैं विंडो नहीं खोलती हूँ क्योंकि भी बहुत तेज हवा भी हो रही है, क्योंकि ठंड भी शुरू हो गई है। और ये रहे मेरे लड्डू बाबू। राधे राधे लड्डू बाबू। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ बेसन के पकौड़े, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो बच्चों की डिमांड शुरू हो जाती है। ये मेरी चाय है, अदरक इलायची सब मैंने डाल दिया है। मोमबत्ती वैसे मैंने जला रखी है। ये देखिए, माता जी के भी दर्शन कीजिए, शीतला माता की जोत भी जला दी। अब देखते हैं भाई, अंधेरे में काम करना है, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बच्चों को देना है, तो बनाते हैं। सो गाइस, हमने सबने नाश्ता कर लिया था, पर अभी भी 3 घंटे हो गए हैं और लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है। सुबह के 9 बजे से लाइट गई हुई है और महक जा चुकी है ट्यूशन। और यहाँ देखो मेरी लाडो, और ये मेरे से जिद करिए मम्मा छत पे चलो, क्योंकि मुझे छत पे ना साफ़ सफाई करनी थी। थोड़ी सी धूप तो हो ही रही है, पर साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ है। यहाँ देखिए सब लोग धूप में ऐसे बैठ जाते हैं आके, और मेरे को ठंड भी लग रही है और हवा बहुत तेज़। दिल्ली में 2 दिन से बहुत ज़्यादा हवा है। हाँ, बहुत ज़्यादा हवा है, बहुत ज़्यादा धूप तो खैर बस हवा के साथ ही है, ऐसी कोई ज़्यादा धूप नहीं है। पर जो 2 दिन से हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, बहुत, उससे ठंड बढ़ गई है। मन्नू जा चुकी है मेरी ट्यूशन, और यहाँ लाडो रानी बैठी हैं। अब इसको नहलाती, थोड़े कपड़े वगैरह भी मुझे धोने थे, वो भी नहीं मैं कर पाई। अंधेरे में यहाँ नाश्ता बनाया, नाश्ता खाया। अब चलो, वो तो वेंटिलेशन तो काफ़ी है, धूप अच्छी सुबह सुबह आती है बस हमारी बालकनी में, बाकी अब नहीं आती। अब तो ठंड लगती है। हम यहाँ कर्टन्स रखते हैं इस तरीके से कि ताकि ज़्यादा धूप हवा लगे ना हमें। तो चलिए चलती हूँ अभी छत पे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ छत पे, और बहुत ऊंचाई से नहीं देखा जाता मेरे से बिल्कुल भी। धूप हो रही है, काफ़ी लोग होते हैं छतों पे, पर हवा बहुत तेज़ है। और जियांशी को देखो। तो गाइस, हमारी लाइट आ चुकी है। आप देख सकते होंगे इतनी ज़्यादा रोशनी उजाले में मैं दिख रही होंगी अब आपको, क्योंकि अभी तक जो भी था नाश्ता वगैरह का, किचन का सारा काम भी कंप्लीट हो गया। और अब 2 बज रहे हैं और 2 बजे लाइट आई है। मैंने जैसे तैसे बच्चों का और अपना घर का सारा काम किया। महक ट्यूशन से भी आ चुकी है, और जियांशी को भी मैंने मुँह हाथ धुला दिया, क्योंकि सोचा था आज छुट्टी का दिन है, बच्चों को नहला धुला दूंगी, कपड़े वगैरह धो लूँगी, तो काम काफ़ी था। अब लेट इतनी हो गई, अब देखती हूँ सारा काम कैसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करती हूँ। तो बस अब खाने की तैयारी कर रखी है मैंने, अब लंच वगैरह करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज लंच में भी हमने क्या बनाया और क्या हम खा रहे हैं। मेरे जो बने हैं आज ठंड में, मैंने बनाया मटर राइस, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने आलू, थोड़ी सी गाजर वगैरह डाल के मटर राइस बनाया। और ठंड में है ना सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पुलाव खानी। बनाए मैंने थोड़े से हैं, क्योंकि महक के डैडी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी खांसी हो रही है, और बच्चे और हम खाएंगे अभी 2:15 हैं। आज थोड़ा लेट हो गया सब चीज़, लाइट गई हुई थी, इस वजह से सारा काम लेट हो गया था। अब मैंने फटाफट से खाना कंप्लीट करके बच्चों को अब लंच दे देती हूँ, फिर ट्यूशन का टाइम होएगा। और मैं अभी महक के डैडी के साथ जा रही हूँ दवाई लेने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो सदर बाज़ार के केवल डॉक्टर से ही दवाई लेते हैं, तो उनके साथ वहाँ जाऊँगी, वहाँ से वो दवाई वगैरह लेंगे। तो चलिए जल्दी से बच्चों को खाना देते हैं, मैं भी खाती हूँ, फिर सीधा चलते हैं। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं खाना खाने। देखें, यहाँ जियांशी भी है और यहाँ महक भी है। दोपहर का टाइम है तो खाना भी खाना है भाई, तो गरम गरम मटर राइस बने। और सर्दियों के ये फेवरेट होते हैं, शायद सभी लोगों के होते हैं सर्दियों में मटर राइस खाना। और नहीं तो कुछ लोग यूँ भी कहते हैं सर्दियों में चावल नहीं खाने चाहिए, पर हम लोग तो खाते हैं भाई, हमें तो पसंद है, अच्छे लगते हैं। यहाँ देखो, ये पढ़ाई भी कर रहे थे बच्चे, और इनको मैंने पहले कहा खाना खा लो।
क्योंकि अब मैंने आपको भी बताया, क्योंकि मैं के डैडी, मेरे डैडी का सब नीचे बैठे हुए हैं, उनको जाऊंगी उनके साथ थोड़ा मार्केट और सामान वगैरह भी शाम का सब कुछ लेती भी आऊँगी, थोड़ा शाम की सब्ज़ी वगैरह का भी। तो बस खाना एंजॉय करते हैं, आप भी आ जाइए और खाइए हमारे साथ, खाना एंजॉय कीजिए। इसमें आई हुई थी दवाई लेने, मैंने ले लिया दवाई और अब हम जा रहे हैं केमिस्ट की शॉप पे दवाई लेने जो डॉक्टर ने लिखी है वो। फिर आगे ड्राई फ्रूट वगैरह मुझे काफ़ी सामान लेना है, तो वो भी सामान लूँगी। यूँ यहाँ पे ड्राई फ्रूट लेना, अब लेती हूँ मैं ड्राई फ्रूट। बच्चों के लिए सर्दियाँ आ गए तो सर्दियों का कुछ ड्राई फ्रूट का बना लेंगे। कि अब मैं निकल चुकी हूँ और यहाँ सदर बाज़ार पहाड़ी धीरज पे ट्रैफिक इतना जाम रहता है, जाम हो रहा है। अब मैं आई हूँ तो सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए एक सूट भी ले लूँ, गरम मुझे लेने थे तो ले ही लेती हूँ। तो गाइस मैंने देखने आई हूँ सूट मेरा लेने, और अब डिमांड है गाजर के हलवे की, तो ये रही प्यारी प्यारी गाजर, तो गाजर भी लेंगे हम। थोड़ी मटर लिए सब्जी वगैरह के लिए, मंडी लगनी शुरू हो गई हमारी। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर और अब मैं करती हूँ आगे के काम। बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, क्योंकि मैं रास्ते में ही थी, महक का मुझे कॉल आ रहा था कि मम्मा अगर आप लेट हो जाओगे तो मैं जाऊँ क्या। मैंने कहा उसको बेटा तू जा जल्दी से, क्योंकि जियांशी को भी जाना था ट्यूशन, तो दोनों बहनें जा चुकी हैं ट्यूशन। अब मैं घर के काम करती हूँ। वैसे ही आज लाइट गई हुई थी तो सारे काम लेट हो गए हैं। ये तो अच्छा है कि मैं किचन का और घर का सारा काम करके बच्चों को खिला के गई थी, क्योंकि आज का लंच भी हमने दोपहर में देर से किया था, 2:30 बज गया था। फिर मुझे जाना था सदर, मैंने आपको बताई था, अपने हस्बैंड के साथ गई थी। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, एलर्जी खांसी हो रही थी उन्हें, क्योंकि यार ये मौसम चेंज हो गया, सबको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। मैं की भी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड कफ ये सभी को हो रहा है। और दिल्ली में है ना बहुत ज़्यादा, वैसे ठंड पड़ती नहीं, और जब पड़ती है तो एकदम सूखी सूखी हवा, ठंड ये परेशान कर देती है। मैं तो कहती हूँ बल्कि ठंड ज़्यादा पड़नी चाहिए, मुझे तो ठंड बहुत पसंद है और ठंड बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। और ना मेरे तो ना डैंड्रफ इतनी मुझे परेशान कर रही है ना ठंड से बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही रात में मैं ऑयल वगैरह करूँगी, क्योंकि मैं सैटरडे ही ज़्यादातर ऑयल वगैरह कर पाती हूँ, संडे मैं फिर वॉश वगैरह कर लेती हूँ। टाइम ही नहीं होता ज़्यादा ऑयल वगैरह डालने का। बस अब करते हैं आगे के काम। और मैं जो थोड़ा बहुत सामान लेके आई हूँ, बच्चों ने कह रखा था कि मम्मा यार गाजर का हलवा कब बनाओगे, अब ठंड आ गई है, गाजर का हलवा बनाओ, तो मैं गाजर वगैरह ले आई हूँ। ड्राई फ्रूट भी लिया है मैंने, अब मैं सदर की तरफ थी तो मैंने कहा चलो मैं ड्राई फ्रूट भी ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ की ड्राई फ्रूट बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि या तो मैं लड्डू बनाऊं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, पंजीरी वगैरह जो भी बनानी है एक टाइम बच्चे खा लेते हैं तो थोड़ा अच्छा होता है, बच्चों को थोड़ी सी ताकत मिल जाती है। वैसे भी बच्चे कुछ और चीज़ खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत सामान ले आई हूँ। अब लगती हूँ अपने काम में, जल्दी से करती हूँ, फिर कान्हा जी की भी भोग पूजा होनी है। इससे पहले मैं हलवा बनाती हूँ, ताकि मैं अपने कान्हा जी को सबसे पहले भोग दे दूँ हलवे का, फिर ही हम खाएँगे। तो चलो मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। तो मैंने एक ये सूट लिया है गरम, ये मेरे पे स्टॉल था, मम्मी ने दिया था, इससे मैच करके लिया है डेली में डालने के लिए, क्योंकि 2 स्टॉल वाले सूट मेरे पे गरम है तो मैं एक के साथ सिलने डाल दूँगी। तो बस यही एक मैचिंग में मुझे थोड़ा सा लगा, मुझे घर में ही पहनना है वैसे भी। और गाजर आई है, अब हलवा बनेगा। ये मटर पनीर, थोड़ा मटर पनीर भी बनाऊंगी, मन्नू ने कहा था मेरे को। ये ड्राई फ्रूट है, ये थोड़ी मैंने लिया ड्राई फ्रूट, थोड़ी मेरे पे रखी थी, क्योंकि कान्हा जी की भोग के समय पे जब मैं लाती रहती हूँ तो है मेरे पास। ये मखाने हैं, थोड़ी पंजीरी वगैरह बना लेंगे। और ये अंजीर है, ये मेरे हस्बैंड को, डिका साहब को अंजीर खाना बहुत पसंद है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, सर्दियों में तो खासकर अच्छी होती है। यही था सब सामान जो मैं लेके आई हूँ। बस अब लग जाती हूँ मैं अपने काम में, और आप भी देखना मैंने कैसे फटाफट से अपना काम किया और कितनी जल्दी कर लेती हूँ मैं। गाइस मैंने गाजर वगैरह छील ली, जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने बहुत मुश्किल से छीली है, क्योंकि ठंडी इतनी होती है और हाथ एकदम मैंने तो सुन्न होगा। वैसे ही सर्दियों में ड्राई स्किन हो जाती है, बहुत बेकार हाथ हो जाते हैं, और ठंडे पड़ गए एकदम। और ये देखिए मेरी गाजर, ये मैंने अपनी न्यू वाली कढ़ाई रख दी। ये कढ़ाई सिर्फ मैं जब प्रसाद वगैरह बनाती हूँ या हलवा वगैरह बनाती हूँ तभी निकालती हूँ, क्योंकि बहुत भारी तले की है। तो बस अब इसमें डालती हूँ गाजर और अपना हलवा बनाना शुरू करती हूँ। मन तो है पूरी रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूँ, पर इस तरीके से मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, खुद से दिखाना मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जितना भी मुझसे होगा मैं जल्दी जल्दी से मैनेज करूँगी, क्योंकि फिर अब सब्ज़ी भी बनानी है, तो
बस शाम हो चुकी है, बच्चे भी ट्यूशन से आने वाले हैं, तो चलिए लग जाते हैं अपने फटाफट से काम में। वही दे रही गाजर, पर गाजर आजकल है ना रेड बिल्कुल नहीं आती है, बहुत अजीब सी गाजर आती है। बहुत ढूंढे हमने कि रेड रेड गाजर मिले, तो नहीं मिली। अब जैसी भी मिली है तो बनाते हैं। ये देसी घी मैंने आपको दिखाया ही था अपने शॉर्ट वीडियो में, तो अब यही वाला देसी घी मैं यूज़ करूँगी। हमने अभी ब्रेड टोस्ट में और रोटी पे खाया, बहुत टेस्टी है, गाय का घी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाजर डाल दिया। अभी मैंने सिर्फ आधा ही चम्मच इसमें देसी घी डाला है, गाय का जो है, और ये 1 कप मैंने दूध निकाल दिया। कप से ज़्यादा ही है, मतलब हाफ़ केजी है, 1 लोटा, सॉरी कप नहीं। अभी जब गाजर खुद से अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो पहले ये थोड़ा खुद से अपना पानी छोड़ देगी। जब गाजर थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगी, तब मैं धीरे धीरे इसमें दूध डालूँगी। चाहो तो आप भी, या कोई भी, वैसे तो सभी लेडीज़ को आता है गाजर का हलवा बनाना, साथ साथ भी दूध डाल सकते हैं कि पकता हुआ आ जाता है, पर मैं थोड़ा सा ये जब सॉफ्ट हो जाएगा तभी डालूँगी। और घी मैंने इसलिए डाला है, इससे ना गाजर का कलर है ना चेंज नहीं होता, थोड़ा सा रेडिश रेड रेड रहता है, थोड़ा सा घी के साथ ही अगर पानी में आ जाती है तो बस चलिए जैसे ही बनता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मेरी कितनी प्यारी बच्ची है, ट्यूशन से आते ही मेरे लिए मटर छील रही है। और हाँ, इसको मटर छीलना वैसे भी बहुत पसंद है। गुड्डू है ये मेरा प्यारा। क्या खा रहे हो वैसे आप? चिंगम? किसने दिलाई? मैं लाऊंगी। गंदी बात होती है ना, मैंने मना कहा था ना लाडो, आप मत खाया करो ये। चलो आप। और यहाँ इसका चल रहा है शफा, और यहाँ ये बस टीवी देखते देखते अपना काम निपटा देगी, मेरी हेल्प कर देगी। थोड़ी सी गाजर सॉफ्ट होके नीचे हो गई है। अब इसमें मैं दूध डाल देती हूँ कि ताकि साथ साथ इसमें पकती भी आ जाए गाजर, और दूध भी अच्छे से पक जाएगा। आप चाहो तो डाल सकते हो, जिसको डालना है, और जो अपने तरीके से बनाता हो वो अपने तरीके से भी बना सकता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इस किचन का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, खाना भी बन गया, दूध भी पक गया, और यहाँ हलवा भी मोस्टली कंप्लीट होने वाला ही है। अभी पर टाइम लेगा ये अभी भी। अब थोड़ा सा इसमें घी वगैरह और शुगर वगैरह डालूँगी, तो बस अब वही करते हैं। तो घी की क्वांटिटी अब बढ़ा देते हैं, थोड़ा बिना घी के स्वाद नहीं आएगा हलवे में। मेरा खुद से लेना वीडियो बड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा फ़ोन पे भी आ रही है। चलिए जल्दी से अब बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरा सभी काम मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मैंने आटा वगैरह सब गूंद के रख दिया, ड्राई फ्रूट काट दिए, खोया मैं बस क्रश करूँगी तभी डाल दूँगी। अभी भी थोड़ी सी कमी है हलवे में, तो इसलिए मैंने अभी ज़्यादा कुछ और आपको दिखाया नहीं तो ये हो जाएगा कि भाई जब से व्लॉग में कितनी देर से हम तो किचन ही किचन देखे जा रहे हैं। हलवा, घी, ड्राई फ्रूट, इसी पे इसने कंटेंट ले लिया, पर ऐसा कोई कंटेंट वगैरह नहीं है। मुझे कंटेंट लेने की कोई आदत नहीं है, मैं जैसी हूँ बिना फ़िल्टर के हूँ, आप देख सकते हो। कोई ओवर एक्टिंग या मेकअप करके मैं सामने नहीं आती हूँ, नेचुरल हूँ। कभी जाते हैं तो तैयार होते हैं, वो भी सिंपल नॉर्मल तरीके से, मैंने आपको हमेशा ही बताया है। तो कुछ चीज़ें थी, कुछ क्लिपिंग्स थी जो मैंने नहीं ली है, तो प्लीज़ अभी सब आएंगे, महक के डैडी और महक अभी आएंगे। मतलब महक अभी ट्यूशन से ऑफिस जा चुकी है अपने डैडी के, उससे मेरे व्लॉग वगैरह सेट करने थे, क्योंकि मेरे काफ़ी व्लॉग नहीं डल पाते हैं। जैंची के एनुअल डे फंक्शन के भी व्लॉग यूँ ही हैं, तो बस वो सब डालने हैं, क्योंकि उसकी खुद की भी बहुत पढ़ाई होती है। उसे बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मम्मा मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। मैंने कहा नहीं बेटा, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई है, मेरे व्लॉग बाद में है, क्योंकि मुझे अभी सेटिंग करना नहीं आता है, मेरी बेटी ही सब कुछ करती है। ऐसा कोई ओवर फॉर्मेलिटीज़ नहीं है जो मैं आपको नकली कहूँ मैं करती हूँ, या मुझे पता है मैं इतना बोल रही हूँ, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। तो बस यहाँ देखो एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ। आपको दिखा रही थी जियांशी, पर उसने मेरे से एकदम फ़ोन छीन लिया, तो कह रही है मम्मा मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना। तो मैं नहीं दिखा रही हूँ उसे, क्योंकि वो मेरे से नाराज़ है। उसको चाहिए मेरा फ़ोन, पहले ही इतना ख़राब हो चुका है फ़ोन, बस वीडियो बन रही है, मुझे पता है कैसी बन रही है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि महक अपना फ़ोन लेके ऑफिस गई हुई है डैडी के। तो गाइस बस अब बच्चे आएंगे, महक और मेरे डिका साहब जी आएंगे, तो
खाना देते हैं। सबसे पहले ठंडा हो जाए हलवा तो अपने लड्डू बाबू को, अपने विशु को दूंगी, उन्हें भोग लगा के फिर हम सब भी खाएंगे। गाइस मेरा फाइनली हलवा बनके तैयार हो चुका है। पूरे 2 से ढाई घंटे लगे हैं भाई, बुरा हाल हो गया। बार बार खड़े होना, देखना, किचन में जाके आना, किचन में आना सॉरी, मतलब मैंने थोड़े कपड़े वगैरह तय करने थे, वो कपड़े तय कर लिए। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, मैट मैंने बिछा रखा है, फिर वही हवा चल रही है ठंडी ठंडी तो महसूस होती है। हमारा बालकनी है, खुला है। यहाँ मैंने खोया वगैरह भी सब इसको क्रश कर लिया, ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिया थोड़ा सा, बस अभी भी हल्की हल्की धीमी धीमी सी जो एक पानी की सरसराहट आती है वो है। बस अब महक और डिका साहब आ जाए फिर हम खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं। सब वेट कर रहे हैं बस महक के और महक के डैडी का। यहाँ जनित भी बैठा है मेरे साथ और यहाँ यूवी आया है, तो आपको यूवी कुछ दिखाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यूवी कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें बनाता रहता है और दिखाता है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस देखो यूवी फिर से कुछ लेके आया, तो इसका मतलब तो पता क्या चीज़ है, वो बना हिल रही है। मतलब देखो ये इसकी फिंगर्स नहीं हिला रही हैं और ये खुद से देखो एक इसने बनाया था तो हिल रही है। अब आप समझ ही जाना ये क्या स्ट्रिक हो सकती है। ये रही और आते ही इसने मुझसे सबसे पहले लिया कि मम्मा मुझे इतना सा टेस्ट करा दो, बस इतना सा टेस्ट करा दो, क्योंकि कान्हा जी को भोग मैंने दे दिया था। टेस्टी बनाया ना बहुत मेहनत लगी और जो मैं थकी हूँ वो कुछ नहीं वो तो मम्मी की मेहनत है। और मैंने बनाया भी गई दीनी के लिए। और आपको मैं एक सीरियसली बात बताऊँ, मुझे तो गाजर का हलवा इतना सा भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना मेरा ये फेवरेट में है ना कुछ है, बस ये है कि खा लेती हूँ, चखने वाली बात है। मुझे जो पसंद है वो मुझे मूंग की दाल का हलवा पसंद है, अगर रहा तो मैं वो भी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। मूंग की दाल का हलवा। हाँ चलो भाई भूख लगे, चलो अब खाना देती हूँ। और यहाँ पे हमारी चपाती बन रही है, रोटी बना रही है मम्मी, और यहाँ पे हमारी ये रही सब्जी। बस यार अब भूख लग गई है, जल्दी से दे दो। और जिया ना पता नाराज हो गई, जिया मैंने कहा है ना मैं अभी देती हूँ। जिया ना गाइस नाराज हो गई क्योंकि ना उसको गाजर का हलवा चाहिए था पर मैं सारा खा गई, तो अब ये मेरे से इसने मुंह बना रखा है। ये देखो देखो देखना, गेट आउट गेट आउट। चलो गाइस खाना खाते हैं, बाय। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में और खाना हमने खा लिया, बहुत अच्छे से एंजॉय करके खाया, खूब हंसी मजाक बातें भी की। महक के डैडी भी आ चुके थे और जियांशी थोड़ी नाराज़ हो रही थी, उसको मनाया, उसको भी खाना खिलाया, क्योंकि आजकल वो मेरे से बहुत नाराज़ होती है छोटी छोटी चीज़ों पे। दोनों बहनें एक दूसरे को कंपेयर करती हैं कि मम्मा मैं अच्छी हूँ, मुझे पहले दो, वो पहले करो, ऐसे इनका चलता रहता है। और फिर हमने खाना खाया, खाना खा के बस सबसे पहले वही किचन की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है बस खाना खाया हाथ धोए और सीधा सो जाएं। मैं चाहे कितनी भी देर हो जाए, कितना भी समय हो जाए, अपनी किचन सबसे पहले साफ़ करती हूँ। हम रात में ही सारी किचन की साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह सब धो के सोती हूँ। और ठंड हो रही है, ऐसा नहीं है कि मैं ठंड में कप आती भी है, ठंडे पानी में थोड़ी ऑलमोस्ट गीजर ऑन कर लेती हूँ, टैप में अच्छे से गर्म पानी आता है, उसी से मैं धोती हूँ, फिर पूरी किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए मैंने अपनी छोटी सी प्यारी सी स्मॉल सी किचन है उसे मैंने साफ़ कर लिया। अब जिसमें मैं ज़्यादा थकी हूँ मैंने उसे भी हल्के हल्के आंच पे गर्म होने रख दिया। यहाँ दूध भी मैंने बच्चों का गर्म होने रख दिया। अब टाइम है दूध और हलवा खाने का। मैं इतना ज़्यादा हलवा पसंद नहीं करती, पर मुझे कुकिंग करना बनाना बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा मूंग की दाल का हलवा खाना पसंद करती हूँ, खाऊंगी बस थोड़ा सा लूँगी, ज़्यादा नहीं। चलिए गाइस बस अब देते हैं बच्चों को दूध। ये मैंने ले लिया है हलवा, चलिए देते हैं अब बच्चों को। गाइस देखिए आपका हलवा, और बच्चे बिल्कुल सोने की पोजीशन पे हो चुके हैं। यहाँ ये बैठे हुए हैं। नानी लाई मेरे लिए बहुत सॉफ्ट। गाइस ये अपने है ना सॉफ्ट कंबल में आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही होगा। पहले आप इंजॉय कीजिए और बताइए कैसा बना है। तो ये मम्मी ने ही भेजा था, ये मेरा मतलब ब्लैंकेट पे है ना ये कवर है। गाइस चलिए अब करते हैं इस व्लॉग का यहीं एंड, क्योंकि बस अब दूध वगैरह भी लेके आते हैं। अब मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं रही मैं एक एक चीज़ अब आपको दिखा पाऊँ या करूँ। बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना पीना, और यहाँ हमारा फेवरेट शो बिग बॉस भी शुरू हो चुका है। ये आई मेरी आज वीकेंड का वार है तो देखना, आज वीकेंड का वार है और ज़रूर देखना है। मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि मैं किचन में बर्तन वगैरह काम वाम कर रही थी, थोड़ा सा नहीं देख पाई हूँ। तो चलिए आज का मेरा डे रूटीन वर्क जो आपको दिखाना था दिखा दिया है। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।